हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं हूँ आपके साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बड़ा ही टिपिकल टॉपिक लगता है ना आपको। अभी देखो मैं क्लियर करता हूँ विद इन द 5 और 7 मिनट्स। ओके गाइस, देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। गाइस होता क्या है, यू नो, स्प्लिटिंग ऑफ ऑफ white light on passing through prism, is called dispersion. And arrangement of these splitting splitting waves in decreasing order of frequency and increasing order of wavelength is called spectrum। बच्चों होता क्या है, होता ये है कि ये प्रिज्म है। 10 में पढ़ा होगा आपने, आप इससे वाइट लाइट को पास कराएंगे, क्या होगा, ये जो वाइट लाइट होगी आपकी, ये इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी। वेव यू नो बेटा, यहाँ पर जो ये होगा वॉयलेट कलर, ये हाईली डेविएटेड प्रिज्म से पास होने में सबसे ज़्यादा डेविएशन इसी कलर में आएगा। और जो आपका ये होगा आपका लीस्ट डेविएटेड। तो ये है ना, इसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बेसिकली बच्चों होता क्या है, ये जो हमारा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ continuous spectrum because all colors merge to each other। बेटा सारे कलर क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में, मर्ज टू ईच अदर। तो इस बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बड़ी सिंपल सी बात है यार। वाइट लाइट को पास कराएंगे, थोड़ा इस तरह से कराओ तो अच्छा लगेगा। वाइट लाइट को पास कराएंगे और पास कराने के बाद बेटे क्या होगा कि इसमें डेविएशन होगा, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। 7 कलर में स्प्लिट होने का मतलब है कि सबकी वेवलेंथ कैसी है, अलग अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, अलग अलग है। इसको जब हम अरेंज कर लेंगे, ये देखो इसकी 400 नैनोमीटर होता है, इसका 700 नैनोमीटर, थोड़ा इसे हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्लियर है ना। अब गाइस स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा बेटा आपका होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक और होता है बेटा, इन्हीं का टाइप वो भी है लाइन स्पेक्ट्रम।
क्या है बेटा, वो है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ लिख देता हूँ लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस तो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इन तीनों को, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। तो गाइस पे अटेंशन करिए, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, देखिए उसको यूज कर रहा हूँ। एमिशन स्पेक्ट्रम, देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रम, देखिए बेटा होता क्या है कि जब भी कभी एक सैंपल है, इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, आप क्या करेंगे, आप इसको एक सोर्स ऑफ लाइट से सब्जेक्टेड कराएंगे। जब सोर्स ऑफ लाइट इस पर जाएगी तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बिकम एक्साइटेड, और ये एक्साइट स्टेट में चले जाएंगे। क्लियर। लेकिन जब when these electrons returns back into its ग्राउंड स्टेट, जब भी रिटर्न बैक आएंगे अपने ग्राउंड स्टेट में, तो बेटा ये क्या करेंगे, एमिट सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट। Clear? It is recorded on स्पेक्ट्रोग्राफ, इसको स्पेक्ट्रोग्राफ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एंड स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ is called, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको एक बार, फिर पे अटेंशन करिए आप लोग, देखिए ध्यान से बेटा। व्हेन अ सैंपल ऑफ atoms of the molecules is subjected by heat, electrons undergoes excited state. When these electrons return back into its ground state, emit certain wavelength of light. This type of arrangement of waves after emission of energy in form of wave, is called emission स्पेक्ट्रम। इस कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर समझिए एक बार, जैसे ही आपने यहाँ कोई लाइट का सोर्स दिया, इसको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एनर्जी मिलेगी, अपर सेल में चले गए, और जब एनर्जी को रिलीज करेंगे ये एक्साइट में चले गए, तो बेटा फिर नीचे आ जाएंगे
और जब बेटे नीचे आएंगे तो क्या होगा, तो अपनी इस एनर्जी को रिलीज करेंगे, है ना, और रिलीज करेंगे सर्टेन वेवलेंथ की लाइट के फॉर्म में। क्लियर ना। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेटा बोलते हैं क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर ना। दिस इज कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम। जनरली इट इज कंटिन्यूस इन नेचर। ये कैसा होता है, कंटिन्यूस इन नेचर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन बच्चों, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ये बेटा ये समझ लो आप, फोटोग्राफिक नेगेटिव है किस पर, एमिशन स्पेक्ट्रम पर। फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। कहने का मतलब मेरे ये है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब बेटा वेव्स को एब्जॉर्ब करना। होगा क्या कि जब आप लाइट रेज को पास करवाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर गैस, पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल के सैंपल से, तो क्या होगा बच्चों, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर देगा। और जब वो एमिट कर देगा तो वही लाइट, वही वेवलेंथ की लाइट उस फोटोग्राफिक प्लेट पर, उस स्पेक्ट्रम पर क्या हो जाएंगी, मिसिंग हो जाएंगी, और वहाँ पर क्या बना देंगी, डार्क लाइंस बना देंगी। क्या बना देंगी, डार्क लाइंस। तो बेटा इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर समझिए एक बार मेरी बात को ध्यान से। बेटा होगा क्या कि जब भी हम किसी एटम और मॉलिक्यूल्स में एक पर्टिकुलर रेडिएशन डालेंगे, पर्टिकुलर एक लाइट के सोर्स से पास कराएंगे, तो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने पर जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा उस पर उसी वेवलेंथ की लाइट्स की डार्क डार्क लाइंस बन जाएंगी, डार्क डार्क लाइंस बन जाएंगी। तो जब डार्क लाइंस बन जाएंगी, डार्क लाइंस बन जाएंगी, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए, इसको बेटा बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर है कि नहीं। मैं एक लाइन में अगर समझाना चाहूँ आपको तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ डार्क लाइंस, फॉर्मेशन ऑफ डार्क लाइंस ऑन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ certain wavelength of a light, certain wavelength of light, इसे बेटा हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्चुअल में ये है क्या बेटा, इट इज अ फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। सोच रहा हूँ सब प्रैक्टिकली समझाओ इस बात को, प्रैक्टिकली समझो। जब हम लोग अपना एक्सरे कराने जाते हैं तो क्या होता है कि एक्सरे में जहाँ से बोन टूट गई होती है, जहाँ से बोन क्रैक हुई होती है, फ्रैक्चर हुआ होता है, वहीं पर वाइट निशान आ जाता है। क्यों, बाकी जो बोन्स है ना, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पास नहीं होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर बोन जहाँ से टूट गई है वहाँ से बेटा पास हो जाते हैं। जब वहाँ से पास हो जाएंगे तो यार सीधी सी बात है कि क्या होगा, वहाँ पर वाइट सा निशान आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये एक सैंपल है, ये एक लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये बेटा एक सैंपल है जो सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा। ये आपका कंटिन्यूस फोटोग्राफिक प्लेट है। प्लेट में देखा में काला काला होता है, तो जब यहाँ पर सर्टेन वेवलेंथ की लाइट, यहाँ पर ऐसे डार्क लाइन्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, जितना हमें एब्जॉर्ब करेगा वहीं पर डार्क लाइन्स बन जाएंगी। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर समझिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। बेटे लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, समझिए जरा ध्यान से। बेटे लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि when the atoms or molecules are in gaseous form, जो बेटे एटम्स और मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में होते हैं, देन दे ओनली एमिट, वो केवल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एमिट द लाइट
ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, वो केवल पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करते हैं, एमिट द लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, क्लियर है ना, विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द एटम एंड मॉलिक्यूल, जो एटम एंड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, क्लियर है ना। तो बेटा इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। समझ में आया ना, सिंपल सी बात। जब एटम मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में होंगे तो क्या करेंगे बेटा, वो केवल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेंगे, कोई विग और स्प्लिट नहीं दिखाएंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को देंगे किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए। तो बेटा ये आइडेंटिफिकेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कह सकते हैं फिंगरप्रिंट है, क्या है फिंगरप्रिंट, मतलब एक पर्टिकुलर एटम की हमेशा फिक्स होगी, चेंज नहीं हो सकती। अगर हाइड्रोजन के लिए जितनी आनी चाहिए वो हमेशा उतनी ही आएगी, फिर चेंज नहीं हो सकती, क्लियर है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो आई थिंक कि आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी नई नई वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।